ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। बाल चरित हर बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण कीन गुर जाई, विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारे सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजवाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पराई। निगम नीत शिव अंतन पावा, ताहे धरे जननी हट धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूर भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करत चपल चित इतौ तव सर पाए। भाज चले किलकत मुख, दधि उदर लपटाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब वे भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए हुए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। बाल चरित ते सरल सुहाए, सारद शेष श्रुत गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया है। भय कुमार जबै सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था में हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़ी ही समय में उनको सभी विद्याएं आ गईं। जागी सहज स्वात सुतिचारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल हैं खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास में बसे हुए हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा अचरज की बात है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े ही निपुण हैं और सभी राजाओं की लीलाओं के खेल खेलते हैं। करतलवान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीतिन विरहे सब भाई, थकित होए सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बाण लेके वो बड़ा शोभा पाते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं या निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नार वृद्ध और बाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कहु नाम कृपाल। सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग लेह बुलाई, बन मृग अनित खेल हैं जाई। पावन मृग मारे हैं जिय जानी, दिन प्रतिन पह दिखावह आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य ही वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाणों से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होई पुरलोगा, करहें कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनह मन लाई, आप कहें अनुजह समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावह माथा। आयुष मांगे करहे पुर काजा, देख चरित हरष मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि करत, चरित्र अनूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनोहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहें विपिन शोभाश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने बखान कर कहा है, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शोभाश्रम जानकर बसते थे। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहों डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावहें, करहें उपद्रव मुनि दुख पावहें। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत ही दुख पाते थे। गाध तनय मन चिंता व्यापी, हरे बिनु मरहिन निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन महिभारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना मारे नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण गयना, सो प्रभु में देखूं भर नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविध करत मनोरथ जात लाग नहिवार, कर मज्जन सरऊजल गए भूप दरिवार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरबार में पहुंच गए। मुने आगमन सुना जब राजा मिलन गए उले विप्र समाजा कर दंडवत मुने सनमानी निज आसन बैठा रहे आनी। राजा ने जब मुनि का आगमन सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने के लिए गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरण पखार कीने अति पूजा मोसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांत भोजन करवावा मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। राजा ने मुनि के चरणों को धोकर बहुत प्रकार से पूजा की और कहा मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई और नहीं है। फिर अनेक प्रकार से भोजन करवाए जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुण्य चरणन मेले सुतचारी राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा जन चकोर पूरन सस लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों के पास बिठा दिया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की शुद्धि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरस बचन कहराऊ मुनि कृपा न कीन्ह काऊ। के कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सो करत न लाभों बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर वचन कहे हे मुनि इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की है। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सता वह मोही मैं जांचन आयो नृपतो ही। अनुज समीत देहु रघुनाथा निश्चर बद में हो बसना था। मुनि ने कहा हे राजन राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ होकर सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कहत कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे राजन प्रसन्न मन से इनको मुझे दे दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।